इनको एटलीस्ट 304 तो करना चाहिए था ना, लेकिन ये 304 तक भी नहीं पहुंचे। 336 रन से इंडिया जीता है। हम मानते हैं कि भाई इंडिया जीता है, लेकिन इतनी अच्छी जीत, ऐसी जीत जो हिस्ट्री में लिखी जाएगी, गोल्डन वर्ड्स में याद की जाएगी। पूरे एशिया में से कोई ऐसी टीम नहीं, कोई ऐसा कैप्टन नहीं, कोई ऐसा मुल्क नहीं जिसने जाकर बर्मिंघम के अंदर इंग्लैंड को हराया हो। आप देखें, फर्स्ट टाइम वो 24 साल का लड़का हरा के आ रहा है। और पता नहीं पाकिस्तान के मीडिया को ऐसी कौन सी चुल मची हुई है कि उन्होंने इंडिया जीते तो ट्रोल करना है, इंडिया हारे तो ट्रोल करना है, इंडिया अगर मैच जीत जाए तो बॉल में चिप लगी हुई है, इंडिया ने अगर पाकिस्तान को हरा दिया तो चीटिंग से हरा दिया। लिटरली यही ड्रामा हम कई सालों से देखते आ रहे हैं। और इंडिया पहली एशियन टीम बनी है जिसने इंग्लैंड को एक वेस्टर्न में पेला है, लेकिन इसके बावजूद भी इंग्लिश मीडिया कुत्तों की तरह रो रहा है। माइकल वान कुत्तों की तरह रो रहा है। नासिर हुसैन वो कमेंट्री में बैठ के अपनी टीम को डिफेंड कर रहा है कि जी हमारी टीम अच्छा खेली है। तो ये बातें खत्म हो चुकी हैं कि इंडिया के पास बॉलिंग नहीं है, इंडिया के पास पूरी क्रिकेट है। अब अ सिंगल प्लेयर फ्रॉम पाकिस्तान, कोई ऐसा है जो कि इस किस्म की इनिंग जाकर वहां पर खेले? नहीं खेल सकते हैं, कोई पाकिस्तान के अंदर नहीं खेल सकता ऐसी इनिंग जो यहाँ पर इंग्लैंड की तरह, इंग्लैंड के अंदर शुभमन गिल ने खेल के दिखाई है। यार बुमराह ग्रेटेस्ट बॉलर है, यार बुमराह इतना बड़ा बॉलर है कि ऑन द डे किसी भी पिच पे मैच जिता सकता है। और खुशकिस्मत हो आप लोग कि इस पिच पे आपको बुमराह नहीं मिला, वरना ये 150 पे आपको ऑल आउट कर देता। अभी वो लॉर्ड्स में आएगा। इंग्लैंड को ऐसी शिकस्त हुई है, हिस्टोरिकल शिकस्त कि भाई हिस्ट्री के पन्नों में याद रखा जाएगा। सनी देओल का एक डायलॉग था भाई, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख। लेकिन इस मैच के अंदर भाई रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड, रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड बने भी हैं और टूटे भी हैं। बर्मिंघम के ग्राउंड के अंदर हिस्ट्री में पहली दफा जो है वो शुभमन गिल की कैप्टनसी के अंदर 25 साल के लड़के ने जो है वो हिस्ट्री को बदल के रख दिया और भाई मैच को ऐसा विन किया, 350 की लीड से जो है वो हरा के रख दिया। हैरी ब्रोक कहता था कि इंडिया जितना टारगेट देगा हम उसको चेज करेंगे। भाई बैंस के बॉन्स ने चेज करके दिखाओ। 23 रन तो तुमसे मुश्किल से बने हैं। सिराज तुमसे कंट्रोल नहीं हुआ, आकाशदीप तुमसे कंट्रोल नहीं हुआ। अगर हम बात करें ट्रेविस हेड के रिकॉर्ड, उसके बाद अगर हम बात करें ड्रेविड के रिकॉर्ड टूटे गए हैं, विराट कोहली के रिकॉर्ड तोड़े गए हैं और हाईएस्ट रन जो है वो बनाने में से 9th नंबर पर शुभमन गिल आ चुके हैं। और इंग्लैंड वालों ने समझा था कि बच्चे हैं और हम इनसे आराम से जीत लेंगे। विराट कोहली नहीं है, उसके बाद जसप्रीत बुमराह नहीं है तो हम जीत सकते हैं। पाकिस्तानी वहां से बात करते हैं। मैम देखिए, हिस्ट्री में ऐसा मैच मैंने भी कभी नहीं देखा होगा, आपने भी कभी नहीं देखा होगा कि बैटिंग ने भी परफॉर्म किया, बॉलिंग ने परफॉर्म किया और हर बैट्समैन ने और हर बॉलर ने परफॉर्म किया। जायसवाल की बात कर लें, केएल राहुल की बात करें, शुभमन गिल को बात ही जो है ना छोड़ दें, वो तो भाई लीग से ही निकल गया ना इससे। और उसके बाद ऋषभ पंत की बात करें, जडेजा की बात कर लें, आकाशदीप की बात कर लें, उसके बाद प्रसिद्ध कृष्णा की बात कर लें, सिराज की बात कर लें। जसप्रीत बुमराह नहीं था, लोगों ने कहा था पता नहीं क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा। विराट नहीं था, लोगों ने पता नहीं क्या हो जाएगा। लेकिन ये तो यंग गन की बजाय पता नहीं मिसाइल निकल आए हैं सामने। यंगस्टर्स नहीं, गैंगस्टर्स निकल आए हैं। एंड ऑल्सो आप ये बात कर रहे हैं कि भाई बुमराह नहीं था तो आकाशदीप ने 10 विकेट ले लिए। बुमराह होगा, बुमराह की सपोर्ट होगी, बुमराह बैकएंड में होगा तो लॉर्ड्स में क्या होने वाला है एवरीवन कैन इमेजिन नाउ। 5 मैचेस की सीरीज 1-1 से बराबर है। क्या लेकिन ऑल्सो ये बात भी है कि हमने अपनी होप्स हाई कर ली है। इंडिया नाउ डोंट लेट अस डाउन। शुभमन गिल इसी मोमेंटम में रहे ताकि आगे का फ्यूचर ब्राइट रहे और कोई भी उसके बारे में इस तरह की बात ना करे। और डेफिनेटली प्रिंस को किंग होने में सिर्फ 2 मैचेस लगे हैं। बिल्कुल ऐसे कोई डाउट नहीं है, जीत जाएगी सीरीज इंडिया। ऑफ कोर्स यस। आप देखें इंडिया ने पहले मैच में भी बुरी परफॉर्मेंस नहीं दी थी। 5 सेंचुरीज की थी, 5 सेंचुरीज वर देयर एंड दैट वाज ह्यूज। लेकिन हम लोग ये भी देख रहे हैं कि आगे सीरीज है और लॉर्ड्स का ग्राउंड होगा। शुभमन गिल लीथल फॉर्म में है। यशस्वी जायसवाल वैसे ही टेस्ट का कमाल प्लेयर है। और ऑल्सो यशस्वी जायसवाल की तो मुझे नहीं पता कि कौन सी पिछले जन्म की दुश्मनी है जो वो अभी तक कर रहे हैं। बिकॉज ऑनेस्टली वी हैव सीन हिम परफॉर्मिंग सो वेल अगेंस्ट इंग्लैंड। क्योंकि आप देखिए लास्ट, अगर हम लोग लास्ट ईयर की बात करें इंग्लैंड के साथ जो मैचेस थे उसके अंदर उसने सिंगल सीरीज के अंदर 2 दफा डबल सेंचुरी की थी। तो उस बंदे को आप कभी भी नहीं कह सकते कि भाई वो बंदा जो है वो छोटा है या 21 साल का या 22 साल का है। नो, ही परफॉर्म्ड एंड ही लिटरली परफॉर्म सो वेल। पहले जेम्स एंडरसन को उसने अच्छा खासा बताया था कि भाई हम इंडिया का टैलेंट है, वो खैर इट्स कमिंग टू स्लो उसने बोल दिया स्टार्क को, लेकिन ये पिछला डायलॉग इसका। एंड ऑल्सो अगर देखा जाए तो इस दफा भी उसने बैन स्टॉक्स को नहीं देखा कि भाई आगे बॉलिंग बैन स्टॉक्स करा रहा है या फिर आगे क्रिस वॉक्स खड़ा है। ही वाज लिटरली अमेजिंग। इंडिया ने इंग्लैंड को एजबेस्टन में हराया, ठीक है। इससे पहले ये कारनामा किसी ने किया ही नहीं था। बड़े बड़े दिग्गज प्लेयर आए, बड़े बड़े नामवर कोच आए, बड़े बड़े कप्तान आए, लेकिन इंग्लैंड को इस ग्राउंड में टेस्ट क्रिकेट में कोई हरा नहीं पाया। ये हराया जो है गौतम गंभीर की कोचिंग में,
शुभमन गिल की कप्तानी में और यंग इंडिया ने मिल के इंग्लैंड को इधर, इंग्लैंड का कब्रिस्तान बनाया, इंग्लैंड को इधर दफनाया, इंग्लैंड की बैज बाल को दफनाया, इंग्लैंड का जो वो कहते हैं ना वेस्टर्न का घमंड था उसको तोड़ा। भाई आप इस हार को मानो ना, आप मानो कि हमारी टीम बुरा खेली है। इन सब से जब इस सीरीज से पहले प्रेडिक्शन हुई, इन्होंने बोला तो माइकल वान ने बोला था कि इंडिया 5-0, कोई कह रहा है इंग्लैंड 5-0, कोई कह रहा है 4-0, कोई कह रहा है 3-1, मतलब इन सेंस ये कह रहे थे। और दूसरी बात, माइकल वान ने एक बड़ा घटिया स्टेटमेंट भी दिया था। माइकल वान ने बोला था कि एशेज की इससे बेहतर तैयारी नहीं हो सकती। मतलब माइकल वान ने स्टेटमेंट दिया था इस सीरीज शुरू होने से पहले, इंडिया के अगेंस्ट आप एशेज की तैयारी करो, हमारी टीम इंग्लैंड तो एशेज की तैयारी करेगी इस सीरीज में। मतलब आप इंडिया को इतना इजी ले रहे थे, आपने इंडियन टीम को इतना बच्चा समझ लिया हुआ था कि भाई हम इनको तो आराम से फेल देंगे, हम तो इनको आराम से हरा देंगे। बट आपको उनको उस टीम के कैलिबर का, उस टीम के लेवल का नहीं था पता कि वो टीम किधर तक जा सकती है, वो टीम कितनी बड़ी है। नो डाउट उसमें विराट नहीं, रोहित नहीं, बुमराह नहीं, बट देख लो ना, उन्होंने इन सब के बावजूद आपको उधर जाके पेला जिधर आप कभी पिले ही नहीं हो। ये होती है क्रिकेट, ये होता है लेवल।